ये कहानी एक अमर योद्धा की है, पर उस योद्धा की याद सिर्फ उसके युद्धों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने शक्ति को कभी अपना उद्देश्य नहीं, सिर्फ अपना साधन माना। भारतीय परंपरा में कुल 8 लोग चिरंजीवी या अमर माने जाते हैं। उन सबका अमर होना अलग अलग कारणों से जुदा है। कोई वरदान के कारण अमर है और कोई श्राप के कारण, और कोई अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अमर है, जैसे कि हनुमान। हनुमान वायु के पुत्र, शिव के अंश। बल, गति और शक्ति उनमें जन्म से ही मौजूद थी। बचपन में हनुमान ने सूरज को फल समझकर आकाश की ओर छलांग लगाई। देवताओं ने इसे बालपन की भूल नहीं, आने वाले समय का स्पष्ट संकेत माना। इंद्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। वायुदेव अशांत हुए। तब देवताओं ने मिलकर एक निर्णय लिया। हनुमान की स्मृति पर सीमा लगा दी गई, ताकि जब तक उन्हें याद न दिलाया जाए वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग न करें। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण का मिलन हनुमान से हुआ। ये एक सामान्य भेंट नहीं थी। ये वो क्षण था जहां से हनुमान का कर्तव्य स्पष्ट होने लगा। जब सीता की खोज का समय आया, समुद्र के सामने सभी वानर रुक गए। तब जांबवन ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई, और वही पल था जब हनुमान को अपनी पहचान का स्मरण हुआ। वानर सेना के सामने सबसे बड़ी बाधा थी लंका और भारत के बीच का विशाल समुद्र। राम के संदेश के साथ हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति जगाई और लंका में और छलांग लगाई। लंका सिर्फ एक नगर नहीं थी, ये रावण का दुर्ग था। ऊंचे किले की दीवार और सशक्त मायावी सेना। अशोक वाटिका में हनुमान ने सीता को राम की निशानी, एक अंगूठी दी। रामचरितमानस के अनुसार सीता हनुमान को आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर रहो। इसलिए हनुमान को चिरंजीवी माना जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले एक और उद्देश्य बाकी था, शत्रु को उसकी सीमा का एहसास करना। भूखे हनुमान ने अशोक वाटिका के फल खाए और बगीचा उजाड़ दिया। राक्षस सैनिक आए, पर कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान ने अस्त्र को देखकर बंधन स्वीकार किया। उन्हें रावण के दरबार में लाया गया। रावण ने हनुमान की पूंछ को आग लगाने का आदेश दिया, पर यह दंड लंका के लिए विनाश बना। जहां जहां हनुमान गए, वहां वहां लंका जलती चली गई। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये युद्ध की घोषणा थी। अब युद्ध होना निश्चित था। इसी बीच नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाना शुरू कर दिया था। राम का नाम लेकर पत्थर तैर रहे थे, और हर दिशा में एक ही घोषणा थी, जय श्री राम। प्रलयकारी युद्ध शुरू हो चुका था। युद्ध के दौरान मेघनाथ के अस्त्र से लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हुए। समय बहुत कम था। तब जांबवन ने कहा, हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान को तुरंत ये दायित्व दिया गया। वो गए, पर बूटी पहचान नहीं पाए। तब हनुमान ने पूरा पर्वत ही लाने का निर्णय लिया। लक्ष्मण बच गए, और इसी के साथ युद्ध का पासा राम के पक्ष में पलट गया। युद्ध के बाद राम हनुमान से कहते हैं, अपनी इच्छा बताओ। हनुमान कोई राज्य नहीं मांगते, ना शक्ति, ना कोई पद। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में राम हनुमान से कहते हैं, जब तक राम कथा इस धरती पर होती रहेगी, तुम पृथ्वी पर जीवित रहोगे। हनुमान इसे वरदान नहीं, अपना संकल्प बना लेते हैं। हनुमान तपस्या और नाम स्मरण में लीन रहते हैं, और जब कोई उन्हें पूरी निष्ठा से याद करता है, उनकी उपस्थिति महसूस करता है।